राधे राधे जी। तो अयोध्या में हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद अभी आ गए हैं बिड़ला मंदिर। ये गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो हम एक रात यहीं रुके थे, तो हमें आसपास के सारे जो जो अयोध्या में थी चीज़ें देखने लायक, हमें सब कुछ देखना था। और दूसरे दिन हमें निकलना था, सुबह के हमारे 4 बजे की ट्रेन थी दूसरे दिन। तो अभी आप देख सकते हो कि हम मंदिर के अंदर आ गए हैं दर्शन करने के लिए। और ये गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगा जाके। हमारा ये मानना है कि अगर हम कहीं जाते हैं घूमने के पर्पज़ से या किसी दर्शन के किसी भी उस हिसाब से, तो हमें क्या है कि आसपास जो भी छोटे बड़े जैसे भी हमें मंदिर या कोई चीज़ जो भी नहीं हो, हम वहाँ के सारे देख के ही आते हैं। क्योंकि देखो बार बार जाना नहीं होता, एक ही जगह पे आप बार बार नहीं जा सकते। एक तो सारा कुछ देखना पड़ता है, बच्चों का भी, और दूर भी है। तो हमारा ये मानना था कि अगर एक रात यहाँ रुके हैं तो यहाँ के जो जो देखने लायक है वो हम सब देख के जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर वो है, मूर्ति है। ये श्री राम और सीता और लक्ष्मण जी की। और ये अयोध्या के बाहर का नज़ारा है, कुछ इस तरह का है। लाइटिंग हो रखी है, रोशनी बड़ी सुंदर लग रहा था रात के टाइम पे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जब से अयोध्या आए थे बड़े खुश थे, जय श्री राम जय श्री राम। और ये देखिए सब लोग बहुत खुश थे। अभी हम जा रहे हैं आगे। आगे देख सकते हैं ये हमारे हस्बैंड जी जो कि वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे थे। इनको नहीं पता वीडियो ऑन हो रखा है और वीडियो बन रहा है। ये फ़ोटो क्लिक कर रहे थे फैमिली और वीडियो बन रहा था। और नेक्स्ट हम आ गए हैं, ये है कौन सी जगह थी ये है दशरथ महल। जी हाँ, ये दशरथ महल है। और देखिए इतनी दूर में इतना बड़ा इतना सुंदर दशरथ महल बना हुआ था। दशरथ महल के बाहर ही ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। और इधर से सीधे एंट्री करते ही हाँ, एंट्री करने से पहले ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हम ढोक लगाई, उसके बाद हम अंदर गए। अंदर बहुत अच्छे भजन कीर्तन चल रहे थे प्रभु श्री राम के। और ये दशरथ महल है जो कि यहाँ पे चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बैठे हैं एक साथ। और यही वो जगह है जहाँ पे राजा दशरथ अपनी सभा लगाते थे। यहीं भी सब लोग प्रजा इकट्ठी होती थी, आपस में सबकी सुनवाई करते थे। और ये देखिए हम भी राम भजन में मगन हो गए। देखिए बहुत सुंदर भजन हो रही थी। भजन मंडली बहुत अच्छे से बजा के गाना वाना बजाना करना, ढोलक बहुत अच्छे से कर रहे थे। बहुत सुंदर महल था राजा दशरथ का। इसके बाद हम जाएंगे ये कौन सा महल था, ये कैकई महल था जो कि मुँह दिखाई में सीता जी को कैकई ने मुँह दिखाई में ये महल दिया था गिफ्ट के तौर पे। तो ये कैकई भवन था, ये भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। चारों तरफ ग्रीन ट्री आप देख सकते हैं, पूरी तरफ गार्डन बना हुआ था और महल भी बहुत सुंदर था। बाहर से ये हमने किया था क्योंकि ये बंद हो गया था। हम जिस टाइम पहुँचे थे तो हमने बाहर से इसकी रिकॉर्डिंग करी थी। कैकई भवन है ये, जो मुँह दिखाई में कैकई ने मैया सीता को गिफ्ट में दिया था। उसके बाद हम अगले दिन पहुंच जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में ये देखिए हम बोटिंग में बैठ चुके हैं, बोट में। और यहाँ पे ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो संगम है, वहाँ जाके हम संगम में स्नान करेंगे। तो ये जो केवट ये भैया नाव चला रहे थे वो हमें यहाँ के बारे में सुना रहे थे, स्टोरी बता रहे थे कि यहाँ पे राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। यहाँ पे चारों भाइयों ने इन्हीं संगम के किनारे यहीं पे आके प्रयागराज में उनका दाह संस्कार किया था, अंतिम संस्कार किया था।
यहाँ पे मैया सीता जी ने पेड़ को वरदान दिया था कि इसके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, ना कभी सूखेगा, तो हमेशा हरा भरा रहता है। और यहाँ की ये जो कहानियाँ थी, एक महादेव जी का मंदिर था, तो एक सेठ सेठानी ने मंदिर बनवाया था और निसंतान थे, उनके संतान नहीं थी, तो उनके संतान होगी, तो उसके बाद यहाँ किनारे पे उन्होंने शिव जी का मंदिर बनाया था। यहीं पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। इसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे हम। ये देखिए पूरी गंगा नदी है, ये पूरी यहाँ से तीनों नदियाँ बह के एक जगह इकट्ठी होती है, वही संगम बनता है। यहीं पे प्रयागराज में ही कुंभ का मेला लगता है, जो यहाँ पे नागा साधु नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो ये केवट भैया हमें सारी कहानियाँ सुनाते जा रहे थे प्राचीन उस समय की, जब राजा दशरथ का यहाँ दाह संस्कार हुआ था। और ये देखिए हम बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था। बस एक गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी, दोपहर हो गई थी हमें, तो धूप की वजह से परेशान थे, बट बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, हम भी बहुत खुश थे। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, तो हम हर एक चीज़ को अच्छी तरह से देख रहे थे, समझ रहे थे वहाँ के बारे में। और जब ये कहानी सुना रहे थे, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि उस ज़माने में जैसे क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ, मतलब कल्पना ऐसी करने लग जाते हैं कि हाँ वास्तव में उस ज़माने में ऐसे ऐसे होता था। मतलब इंसान वहाँ सोचने लग जाता, वहाँ पहुँच जाता, अपने आप को वहाँ पे खड़ा हुआ महसूस करता है कि हाँ शायद हम भी उस टाइम पे ऐसे होते, हम भी देखते कैसे राजा दशरथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई कैसे यहाँ आए थे, और कैसे तीनों भाई मिलके यहाँ पे स्नान करे थे, चारों भाई मिलके, और कैसे हनुमान जी ने उनकी प्रतीक्षा करी थी। और ये सारी सुना रहे थे कि हनुमान जी ऐसे लेटे हुए ही रह गए थे, वो रामचंद्र जी का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो उनको इतनी गहरी नींद आ गई थी कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया था। और जब रामचंद्र जी सीता मैया सहित लौट के आए उनको जगाने के लिए, तो वो उठे ही नहीं थे। सभी देव देवता आए थे उनको उठाने के लिए, सभी प्रजा आई थी, लेकिन वो किसी से नहीं उठे थे, तो उनको रामचंद्र जी वहीं पे छोड़ के आगे चले गए थे। उसके बाद से ही हनुमान जी वहाँ पे लेटे हुए ही रह गए थे। आज भी वो मंदिर लेटे हुए हनुमान जी के नाम से ही है, और भगवान हनुमान जी ऐसे लेटे हुए ही हैं सोने की मुद्रा में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक